नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम भारत कोकिला लता मंगेशकर के जीवन परिचय के बारे में आप सभी को बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। वर्तमान काल में भारत के महान संगीतज्ञ। संगीत के क्षेत्र में भारत हमेशा ही संपूर्ण विश्व का सिरमौर रहा है। यहाँ के संगीत ने पत्थरों को पिघला दिया, बुझते दीपों को प्रज्वलित कर दिया और विश्व जन को संगीत रस से सरोबोर कर दिया। यहाँ हम संगीत के क्षेत्र की ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और विश्व संगीत में भारत के विशिष्ट को बनाए रखा। देश प्रेम और अखंडता की सरंगम स्वर कोकिला लता मंगेशकर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का वह महानतम महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व के आश्चर्य अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की वे कौन सी गायिका हैं जिसके नाम सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इस पुस्तक में अंकित है? वह भारत कोकिला स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर हैं, जिन पर हम सब भारतीयों को गर्व है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनकी माता का नाम शुद्धमती और पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। पिता शास्त्रीय गायक थे और थिएटर कंपनी चलाते थे। वे ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। लता की संगीत में विशेष प्रतिभा देखकर वो कहा करते थे, ये लड़की एक दिन चमत्कार साबित होगी। लता ने अपने प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम में 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर माता पिता गदगद हो गए। दुर्भाग्य से 1942 में दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई और परिवार का संपूर्ण दायित्व लता पर आ गया। उनके भाई हृदयनाथ और बहनें आशा उषा व मीना उस समय अत्यंत छोटे थे। सन 1942 से 1948 तक लता ने मराठी और हिंदी की लगभग 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। अतः लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया वह थी आपकी सेवा में। ये फिल्म 1947 में आई, पर लता के गाने को कोई ख्याति न मिली। उस समय फिल्मी दुनिया में भारी भरकम आवाज़ वाली गायिकाओं का युग था। दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शहीद में भी लता द्वारा गाए गीत को फिल्म निर्माता ने ये कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनकी आवाज़ बहुत महीन पतली है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उस वक्त निर्माता के सामने ही घोषणा की, मैं आज ही कह दे रहा हूँ कि ये लड़की बहुत शीघ्र संगीत की दुनिया पर छा जाएगी। अपने इसी विश्वास के बल पर गुलाम हैदर ने लता को मजबूत फिल्म में फिर से गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़ा। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय विख्यात संगीतकार हुस्न लाल, भगत राम, अनिल विश्वास, नौशाद व प्रेमचंद प्रकाश उपस्थित थे। लता जी की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्न लाल भगत सिंह ने उन्हें अपनी फिल्मों अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया। फिर आई बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए और लता निरंतर प्रसिद्धि पाती रही। इस प्रसिद्धि के पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और संगीत के प्रति समर्पण। 1949 में लता जी के स्वर से
सजी 4 फिल्में आईं, बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। इनमें महल का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ और लता जी श्रोताओं के दिल दिमाग पर छा गए। तब से आज तक वे फिल्म संगीत में साम्राज्य के पद पर विराजमान हैं। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और मन स्थिति के अनुरूप अपने स्वर को ढाला। शास्त्रीय संगीत का उत्कृष्ट ज्ञान, हृदय से भी मीठा भाव रंजित स्वर जो श्रोताओं को अपने साथ एकाएक कर लेता है, उनकी बहुत बड़ी खूबी है। इसके साथ ही जो अनुपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया वह है अपनी राष्ट्रभाषा तथा देश की सभी प्रमुख लगभग 16 प्रांतीय भाषाओं में उतनी ही सहजता और निष्ठा से गीत, भजन, लोकगीत गाया जितना वे अपनी मातृभाषा मराठी में गाती हैं। गाते समय वे शब्दों के सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देती। अपने उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए भी उन्होंने एक अध्यापक से उर्दू सीखी। लता जी प्रसिद्धि के पीछे उनकी लगन, परिश्रम और तपस्या के साथ साथ विराट अखंड भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम, निष्ठा और उसके कल्याण की भावना भी है। सन 1962 में हुई चीन आक्रमण के बाद जब लता जी ने रुंधे कंठ से ऐसे ए मेरे वतन के लोगों गाया तो सारा देश तरफ उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आईं। लता जी ने इस गीत की पंक्ति को खून गिरा सरहद पर वो खून था हिंदुस्तानी को गाकर देश की एकता और अखंडता की मशाल जलाई। उससे दुख की घड़ी में भी देशवासियों का हृदय रोशन उठा। आज भी ये गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लता जी कुछ रोचक बातें। 6-7 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर जी छत पर कोई धुन गुनगुना रही थी। अचानक वे गिर गईं और मूर्छित हो गईं। चेतनावस्था में आने पर वो पुनः हंसती खिलखिलाती उसी धुन को गुनगुनाने लगी जिसे मूर्छित होने से पूर्व गुनगुना रही थी। लता जी स्वर की मधुरता का एक रहस्य ये भी है कि वो कोल्हापुरी काली मिर्च बहुत अधिक खाती हैं। प्रत्येक गीत गाने से पूर्व लता जी उसे अपनी हस्तलिपि में लिखती हैं। आश्चर्यजनक लता जी की इच्छा है कि अगर उनका पुनः जन्म हो तो भारत में ही हो। लता जी जिस मंच पर भी गाती हमेशा नंगे पांव गाती हैं। ऐसा वे मंच के सम्मान में करती हैं। लता जी तीनों सप्तक में गा सकती हैं जबकि अधिकांश गायक 2 ही सप्तक में गा पाते हैं। लता जी रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं जो कि सन 1974 में हुआ था। लता जी सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध प्रथम पार्श्व गायिका हैं। लता जी अभिनेत्रियों की 3 पीढ़ियों मधुबाला, जीतन, अम्मान और काजोल के लिए पार्श्व गायन कर चुकी हैं और अभी भी पार्श्व गायन में पूर्णतः सक्रिय हैं। लता जी लगभग 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं जिनके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है। भारत में केवल 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के दोनों सम्मान प्राप्त हैं। पहले सत्यजीत रे और दूसरे लता मंगेशकर। लता जी को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया है। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन ने कंप्यूटर की सहायता से लता की आवाज़ का ग्राफ तैयार किया और पाया कि उनकी आवाज़ विश्व की सबसे आदर्श आवाज़ है। लता मंगेशकर देश की संभवतः
ऐसी एकमात्र हस्ती है जिनके जीवन काल में उनके नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार सन 1984 से मध्य प्रदेश सरकार तथा 1992 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रमुख सम्मान: लता जी पिछले दशकों में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वीडियोकॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हाकिम खान सुर अवार्ड, स्वर भारती पुरस्कार, 250 ट्रॉफी, 150 गोल्डन डिस्क, प्लेटिनम डिस्क व हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001 में प्राप्त कर चुकी हैं। लता जी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ: विभिन्न ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने लता जी के बारे में समय समय पर ही महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। उनमें से कुछ हैं। राज कपूर जी ने कहा, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। नरगिस दत्त ने कहा है, लता जी किसी तारीफ की नहीं, पूजा की योग्य हैं। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, पड़ोसी देश के मेरे एक मित्र कहते हैं, हमारे देश में सब कुछ है सिवाय ताजमहल और लता मंगेशकर के। जगजीत सिंह: 20वीं सदी के केवल 3 चीज़ें याद रखी जाएंगी: लता जी का जन्म, मानव की चांद पर विजय, बर्लिन की दीवार ढहना। जावेद अख्तर जी कहते हैं, जिस प्रकार एक पृथ्वी है, एक सूर्य और एक चंद्रमा, उसी प्रकार एक ही लता है। निस्संदेह लता जी हम सब भारतीयों का गौरव है। टिप्पणी: सप्तक: संगीत में 3 सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। बिरले गायक इन तीनों सप्तकों में गायन कर पाते हैं। शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां: 26 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम गणतंत्र की संध्या पर शहनाई से राग काफी में उभरी शहनाई लहरियों से संपूर्ण वातावरण में जैसे सुरों की गंगा प्रभावित कर दी। इस दिवस का हर्षोल्लास दोगुणित हो गया। श्रोता भाव विभोर होकर सुरों की इस अपूर्व बाजीगिरी का आनंद उठा रहे हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं उस कलाकार की जो शहनाई से उभरे स्वरों के रास्ते उनके हृदय में प्रवेश कर रहा था। ये शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम गणतंत्र दिवस की संध्या पर लाल किले में आयोजित समारोह में शहनाई बजा रहे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक ऐसा कोमल हृदय मानव जो संगीत के द्वारा आत्मा की गहराइयों में उतर जाते थे। ऐसा व्यक्तित्व जो विश्व विख्यात शहनाई वादक के रूप में जीते जी दिवंगति पा गए। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव बिहार में हुआ था। इनके पूर्वज डुमराव रियासत में दरबारी संगीतज्ञ थे। इनके संगीत की प्रारंभिक शिक्षा चाचा अली बख्श विलायत से मिली। अली बख्श बनारसी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। चाचा की शिक्षा से जहां उनमें संगीत के प्रति गहरी समझ विकसित हुई, वहीं सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव भी जागृत हुआ। उन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया और शहनाई वादन पर विश्व स्तर पर नित्य नई ऊंचाइयां देने का निश्चय कर दिया। बिस्मिल्लाह खां संगीत और पूजा को एक ही दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि संगीत, सुर और पूजा एक ही चीज़ है। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शहनाई की गूंज से अफगानिस्तान, यूरोप, ईरान, इराक, कनाडा, अफ्रीका, रूस, अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत विश्व के सभी प्रमुख देशों के श्रोताओं को रसमय किया। उनका संगीत समुद्र की तरह विराट है, लेकिन वह
विनम्रता पूर्वक कहते थे, मैं अभी मुश्किल से इसके किनारे तक ही पहुंच पाया हूँ, मेरी खोज अभी जारी है। संगीत में अतुलनीय योगदान देने हेतु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश विदेश में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सन 2001 में प्रदान किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे महान एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें प्रदान की गई नई डॉक्टरेट की उपाधियां उनकी ख्याति की परिचायक हैं। खां साहब अत्यंत विनम्र, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व के धनी थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। संगीत के प्रति पूर्णतः समर्पण, कड़ी मेहनत, घंटों अभ्यास, संतुलित आहार, संयम, मित्र जीवन और प्रेम, देश प्रेम के अटूट भाव एवं गुणों ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति दी। अभिमान तो जैसे उन्हें छू तक नहीं गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शास्त्रीय संगीत परंपरा की ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी थे जिन पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। इनका देशावान 21 अगस्त 2006 को हुआ था। अभ्यास पे आप सभी श्रोतागण से मेरा अनुरोध है कि अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, भारत की किस गायिका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया है? उसका नाम इस पुस्तक में क्यों अंकित किया गया है? कृपया अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। प्रश्न 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू निकल आए। उत्तर जरूर दें। आंखों में कुछ गिर जाने के कारण, बीमारी के कारण, बहुत अधिक प्रसन्नता के कारण, लता मंगेशकर द्वारा शहीदों की स्मृति में गाए गीत को सुनकर लता को निम्नलिखित। प्रश्न 3, लता को निम्नलिखित सम्मानों में कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? पद्म विभूषण, 2, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3, नोबेल पुरस्कार व भारत रत्न। प्रश्न 4, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की संध्या पर लाल किले के मंच से शहनाई वादन करने वाले व्यक्ति थे? ऑप्शन है 1, उस्ताद अली अकबर विलायत साहब खां। उत्तर ऑप्शन 2, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। ऑप्शन 3, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। ऑप्शन 4, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब। क्वेश्चन 5, वे कौन से गुण हैं जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को विशिष्ट बनाते हैं? निम्नलिखित महापुरुषों के चित्र के नीचे उनके नाम लिखिए। आपको ये एक फोटो दिखाई गई है जो भारत के महान व्यक्तियों के बारे में है। आप इनको पहचान के इनके नाम कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। प्रथम फोटो किस व्यक्ति की है? इसी प्रकार दूसरी फोटो का नाम भी बताइए। तीसरी फोटो किस महापुरुष की है? चौथी फोटो में कौन दर्शाया गया? पांचवी फोटो में आप किसको पहचानते हैं? छठी फोटो हमारे देश के कौन से व्यक्ति हैं? अपने बड़ों से 20वीं सदी के अन्य महान संगीतकों के बारे में, अपने गांव, तहसील, जनपद के प्रमुख संगीतकों के बारे में हमें आप ज़रूर बताएं। और इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी जो जिज्ञासा हो और जिसका जीवन परिचय जानना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ के उस व्यक्ति का जीवन परिचय ज़रूर बताएंगे। आज के लिए जीवन परिचय सीरीज में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।